एक तरफ जैसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार-बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले? ये फंस गया सीएम। और बनाई थी तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई, जिन्होंने कालिंजर का किला बनाया, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का किला बनाया, ये लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। नहीं। महरौली का लॉ स्तंभ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक उसके बगल में खड़ी हुई कुतुब मीनार, वो साहब जहां से आए थे, वो हजरत वहां पे खपच्ची की मीनार भी नहीं बना पाए हैं, मगर यहां पे वो उन्होंने बना तो दिया आप था। क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊं। अब जैसे हम ही पढ़ रहे थे, अभी संभाजी का पढ़ रहे थे, हमको उसमें नहीं पढ़ाया गया उतने डिटेल में। हमको जो पढ़ाया गया बच्चों को, वो उसी को आप शिकायत करते हो। तो पहले आप लोगों ने पढ़वाया, उसके बाद उस टाइम अटल जी की सरकार थी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरी जबान टूट गई। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप में आप देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज के इस वीडियो में शुभांकर मिश्रा ने सुधांशु त्रिवेदी को अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है, अच्छे तरीके से सुधांशु त्रिवेदी की धुलाई की है। और आखिर ऐसे क्या सवाल पूछे सुधांशु त्रिवेदी से शुभांकर मिश्रा ने, जो सुधांशु त्रिवेदी एक्सपोज हो गए और ऑन कैमरा जलील हो गए। तो आखिर ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। भारत के लोगों से यदि पूछा जाए कि भैया दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो आइंस्टीन का नाम ले लेगा। अच्छा। उसके बाद जो लोग होंगे वो चाणक्य जी का जिक्र कर लेंगे। किससे किताब पढ़ने वाले शायद बीरबल का जिक्र कर दे। ठीक है। लेकिन मौजूदा दौर में अगर आप पूछेंगे तो एक ही नाम आएगा। वो ऐसा नाम है जिसमें आप अगर कुछ भूल जाते हैं तो गूगल करने की जगह उनको फोन करके पूछ लीजिए, सर इसका जवाब क्या होगा, और वो आपको गूगल से पहले दे देंगे। नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये मिस्टर गूगल वाली इमेज आपको पता आपकी बन गई है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं, परंतु हमसे लड़का लोग कहे कि कुछ भूल जाइएगा सर तो सीधे गूगल की जगह सुधांशु जी से पूछ लीजिएगा, उनका रिस्पांस टाइम जल्दी है। नहीं। बौद्ध इंडिया से गायब क्यों हो गए? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि हिंदुओं ने ही उन्हें प्रताड़ना देके गायब किया। खासतौर पर ट्विटर पर तो बड़ा चलता है। अब हम तो उस दौर में थे नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, हमारे गूगल आप है। तो पहला सवाल तो ये बताइए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं यहां सिर्फ कोट करना चाहूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, और ये सोर्स है राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, published by Maharashtra government in 1987, then republished by Central Government Ministry of Social Justice and Empowerment January 2014। उसमें बाबा साहब ने पूरा एक चैप्टर लिखा है, चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उस चैप्टर का पहला 2 पेज जाके पढ़ें, उसमें मैं बाबा साहब को कोट करके कह रहा हूं। फिर मैं कह रहा हूं, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर पब्लिश्ड बाय बोथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 87 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014, यूपीए गवर्नमेंट के समय में। ऑथेंटिक, उसमें खुद बाबा साहब लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म was because of the brutal invasion of मुसलमान। इसकी माँ का भो। अब किसी को कोई इसमें बहस की गुंजाइश हो तो कह ले। और फिर ये भी बताता हूं आपको, अगर इसमें से कुछ गलत होगा ना तो सोशल मीडिया पे छिका देंगे आके। जैसे आप पूछ लीजिए। जैसे ये भी चलता है कि आप आजकल चल रहा है कि मस्जिद खोदो नीचे मंदिर मिलेगा। वो कहते हैं थोड़ा और खोदो बौद्ध मठ मिलेंगे। मंदिरों के नीचे कई सारे मंदिरों कहते हैं कि ये बौद्ध मठ है। हाँ, तो अब यही बताना चाहते हैं कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे आती जा रही है, सारी बातें सामने आती जा रही हैं। तो मैंने बाबा साहब को कोट कर दिया। गजब टूबी बाज आदमी। भारत में पर्यटन में यदि कोई एक डेस्टिनेशन था जहां सबसे ज्यादा लोग हर साल जाते थे, वो था आगरे का ताजमहल। मगर 2024 पहला वर्ष बना है जब सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट किसी एक स्थान पे गए हैं तो वह है अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां 1,80,00,000 लोग गए। नहीं। यानी एक मुर्दे के मकबरे पे बनी वो इमारत, जिसके बारे में यह कहानी है कि बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, उससे हटकर भारत के आत्मीय सम्मान का केंद्र
वह प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बना है जो श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है और जिसको बनाने वाले कारीगरों पर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा की है। दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब मैं अभी आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। गया था कोरनक टेम्पल पे 2 दिन पहले, मैं ओडिशा में था, वहाँ पर गया और वहाँ की कहानियाँ सुनी कि कैसे उस दौर में समय दिखाता था, महीने पता लगते थे, सारी चीज़ें थी। हिंदू धर्म को लेकर कई बार आप कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक टच है, कई मंदिरों का भी आप जिक्र करते हैं। अब एक तरफ जिसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीज़ें क्यों नहीं बना ली थी पहले? ये फंस गया सीएम। और बनाई थी तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी सी तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक के वीडियो में आपने देखा, शुभांकर मिश्रा ने सवाल तो बड़े अच्छे किए हैं और साथ ही में ये भी कहा है कि वैसे दूसरों पे तंज कसते हो, आपके बनाना बस की कुछ बात नहीं है। और आगे क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, इस बात को सुनकर जरा ये भी देखते जाइएगा। एक बात बताता हूँ, जो ये कहा जाता है इन्होंने ये दिया, उन्होंने दिया, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता। अगर आप ताजमहल कभी गए? बाहर तक गया था डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे रिपोर्टिंग करने, अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है। कहता साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। तो क्या किया गया है, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई है ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म को थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की वजह से। अच्छा, ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। गजब है, जहां चित्रकारी का निषेध था वहां सुंदर चित्रकारी बना लेते थे। मेरा मानना है जिन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनाया, जिन्होंने मीनाक्षीपुरम का मंदिर बनाया, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोराय की गुफाएं बनाई, जिन्होंने कालिंजर का किला बनाया, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का किला बनाया, यह लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। नहीं नहीं नहीं, ना कि वो जहां से आए थे वहां तो कोई ईंटे का टीला नहीं है और आके यहां पे बना दिया। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी दिमाग में भरी हुई चीजें हैं, जरा सा अगर नई पीढ़ी कॉमन सेंस से सोचेगी तो सब। अब जैसे एग्जांपल के लिए कुतुब मीनार, मेरी जहां तक जानकारी है संभवतः कि शायद किसी ने, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इस पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो एनसीईआरटी ढंग से दे ही नहीं पाई थी। और आप मजे की बात सोचिए, जहां से आप आए थे वहां तो बांस की मीनार भी नहीं है और कुतुब मीनार यहां बना ली। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। और उसके बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ है जो मेटलर्जिकल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। आज भी कोई ऐसी मेटल अवेलेबल नहीं है जो 2300 साल खड़ी रहे खुले आकाश के नीचे और उसमें जंग न लगे। और ऐसा ही कर्नाटक के कुल्लूर में भी स्तंभ है और वो ट्राइबल एरिया में है, जिसके बारे में कहा जाता है ट्राइबल्स ने वो बनाया था। कब? जब शंकराचार्य उनके गांव में आए थे। मगर साहब, हमारी साइंटिफिक सुप्रीमेसी का प्रतीक मेहरौली का लौह स्तंभ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक उसके बगल में खड़ी हुई कुतुब मीनार, वो साहब जहां से आए थे वो हजरत वहां पे खपच्ची की मीनार भी नहीं बना पाए हैं, मगर यहां पे वो उन्होंने बना दिया। तो आप क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊं। अब जैसे हम ही पढ़ रहे थे, अभी संभाजी का पढ़ रहे थे, हमको उसमें नहीं पढ़ाया गया उतने डिटेल में। हमको जो पढ़ाया गया बच्चों को, वो उसी का आप शिकायत करते हो। तो पहले आप लोगों ने पढ़वाया, उसके बाद उस टाइम अटल जी की सरकार थी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अभी तक वीडियो का ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और कैसे कैसे सवाल पूछने वाले हैं शुभांकर मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी हिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है आपको। आपको पता है अटल जी की सरकार से पहले क्या क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी की बुक्स में 98 से पहले? कि गुरु तेग बहादुर को इसलिए एग्जीक्यूट कराना पड़ा क्योंकि ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। राजा सूरजमल जाट
इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी कि उन्होंने दिल्ली आगरा के रूट को लूटपाट करके असुरक्षित कर दिया था। और ठीक उसी किताब में जानते क्या लिखा था पठानों के लिए? खैबर दर्रे के पास खेती करना वो जानती नहीं थे, व्यापार करना उन्हें आता नहीं था, इसलिए आने जाने वाले कारवां को लूट कर गुजर बसर किया करते थे। देखिए वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं वहां, और ये सब जब अटल जी की सरकार आई तो उन सारी चीजों को अलग किया गया। मगर जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं आता है। आपने कितनी रामायण महाभारत की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी हैं, कितनी आपने सिर्फ अपने उसमें पढ़ी। ये समाज संस्कार भी देता है, माँ बाप संस्कार देते हैं, दादा दादी नाना नानी देते थे। इसीलिए हर चीज, वो कितना भी झूठा इतिहास लिख लें, जिसे कहते हैं एक लाइन में कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। और अब माटी में जागृति आ रही है, और वो कहानियों के माध्यम से इसमें छत्रपति संभाजी राजे का भी उदाहरण अब सामने आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और शुभांकर मिश्रा के लिए और सुधांशु त्रिवेदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।